नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हिंदुस्तान में शिक्षकों की क्या हालत है, कैसी उनकी जिंदगी है और वो कैसा शिक्षा जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होगा। आज मुद्दा किसी एक राज्य पे नहीं होगा, हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग राज्यों के ऊपर आज चर्चा होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरियाणा से। बताते चले कि हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को फिर से घेरा भी है और लताड़ा भी है। जॉब टनल की टीम ने आज से कुछ दिन पहले ये बताया था कि किस तरीके से हरियाणा में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। दूसरी ओर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह दावा और ऐलान किया था कि निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार में आरक्षण मिलेगा। तीसरी बात, चुनाव होने के पहले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो इतनी लाख सीटों को भरा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में सत्ता में काबिज होगी तो 2 करोड़ सीटों को भरा जाएगा। तो जिन लोगों ने ये बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, उन तमाम लोगों के मुंह पे करारा तमाचा जड़ते हुए रणदीप सुरजेवाला ने पोस्ट किया है अपने ट्विटर और फेसबुक पे और कहा है कि 38,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की पदें खाली हैं। साथ ही साथ कंटेंट एनालिसिस करते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा में पीजीटी के जितने भी शिक्षक हैं, जेबीटी के और टीजीटी के समानांतर तरीके से 15,000, 18,000, 3900 ऐसे संख्या में सीट खाली है। अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में 34% बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी का आंकड़ा है। वहीं दूसरी ओर 38,000 शिक्षकों की सीटें खाली हैं। उसके बाद बची खुची कसर हरियाणा के शिक्षक जो काम कर रहे स्कूलों में, उन्होंने निकाल दिया ये कहते हुए कि सरकार ने पिछले 4 साल से, मतलब पिछले प्लान में सरकार ने हॉलीडे ही नहीं दिया। हॉलीडे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सीएल होते हैं, कैजुअल लीव वगैरह तमाम चीजें। तो उन्होंने कहा कि इसमें 10 से 15 दिनों का ब्रेक मिलता है, चाहे वो विंटर ब्रेक हो, समर ब्रेक हो, जो भी हो, मतलब 15 से 20 दिनों का मिलता है टीचरों को ब्रेक, जिसमें वो अपने परिवार और बच्चों के साथ किसी अच्छे जगह पे आउटिंग के लिए स्टेशन पे जाते हैं। पिछले टर्म में जो शिक्षकों की छुट्टी बनते थे उसको पास ही नहीं किया गया और शिक्षकों को ये छुट्टी ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वर्कलोड की रंजिश इस चीजों को दर्शाता है। अब हरियाणा में जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है, और जो हरियाणा में शिक्षक बीएड करके रोजगार के लिए सपने संजोए बैठे हैं, हरियाणा के शिक्षक कहलाने के लिए वो पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं हम कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। अब बढ़ते हैं राजस्थान में। राजस्थान में शिक्षकों का यही आलम है। शिक्षक राजस्थान में ये कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर अधर में लुटका हुआ है। पिछले 1.5 सालों से सरकार ने अपने पोर्टल पे ट्रांसफर की जो क्राइटेरिया थी, फॉर्म थे, उसको अपलोड कर रखा था, निकाल रखा था नोटिफिकेशन कि टीचर अपने अपने ट्रांसफर के लिए अपना डिटेल्स फिल करें, और अब 1.5 साल होने को है, ये मामला अधर में लटका हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया है, जिस कारण बस शिक्षकों के ट्रांसफर रुके हुए हैं। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो हद हो गया। विधानसभा चुनाव है सर पे, और विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चला। प्रचार प्रसार थम गया। 2 से 4 दिनों में विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने को मिलेंगे। 5 साल का शासनकाल बीजेपी के द्वारा पूरा किया गया। योगीनाथ आदित्य के रूप में मुख्यमंत्री होते हुए शिक्षक लखनऊ के सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए इन 5 सालों में। उत्तर प्रदेश में लगभग 69,000 शिक्षकों ने अपने रोजगार के लिए और हक के लिए आवाज को बुलंद किया और योगी सरकार से ज्वाइनिंग की मांग की। चुनाव में ये चीज देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 1,37,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन योग्य शिक्षक की कमी के कारण इन पदों को नहीं भरा जा रहा है। ये सोचने और समझने वाली बात है कि क्या उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षकों के पद को भरने के लिए योग्य शिक्षक की कमी है। और दूसरी ओर गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा और रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप 12 करके इंटर में नाम लिखाइए और आपको लैपटॉप मिलेगा। बात यही खत्म नहीं होती है। जब शिक्षक से बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं सार्वजनिक स्तर पे कि हमारे यहाँ के युवा गोबर से उपला बनाने का भी रोजगार के रूप में इस काम को कर सकते हैं। मतलब
गोबर को बेचा जाए। दूसरी ओर समझना चाहिए कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जिसकी आबादी करोड़ों में भी नहीं है, लाखों में है, और वहां पे हमारे हिंदुस्तान से हर साल कम से कम 4000 विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। फी मात्र 24 से 25 लाख रुपए है और हिंदुस्तान के प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए फी 1.25 करोड़ हो जाता है। इन तमाम बातों पे, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा होना कितना जरूरी है और ये मुद्दा कितना गंभीर है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अब फिर आते हैं बिहार में। बताना चाहेंगे आपको कि बिहार में आपने देखा है किस तरीके से शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 साल हो गया उनके भी प्रदर्शन और प्रोटेस्ट को एग्जाम उत्तीर्ण किए हुए, और बिहार सरकार की भी यही हालत लच्चर है कि इनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। हम यहां से बीजेपी सरकार को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यहां से हुकूमत और सरकार को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका काम है शिक्षकों को रोजगार देना। बिहार में गठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मतलब 2 प्रमुख पार्टियों की सरकार अलग अलग राज्यों में है और हर राज्यों में शिक्षक हताश, निराश, नीरस, मर्माहत, व्याकुल, बेचैन है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर